हाय दोस्तों, मैं आदर्श सिंह। आज हम लोग गांव में जो रोजगार का बात आता है उस पे चाहते हैं। और मोदी सरकार और योगी जी का सरकार का है कि उद्यम जो रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उसमें बैंक से लोन मिलता है तो बैंक से लोन मिलने में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, जो कि बहुत लोग उसमें सफल हो जाते हैं। बहुत लोग 70% आदमी विफल हो जाते हैं, लोन नहीं ले पाते हैं, उसकी वजह से रोजगार नहीं कर पाते हैं, कोई भी काम को बढ़ावा नहीं हो पाता है, नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए गाजीपुर नगर पालिका आता है तो गाजीपुर नगर पालिका में नगर पालिका अगर कोई चीज़ जैसे चालान कटता है कि आप गंदगी फैला रहे हैं, लेकिन गांव में भी अगर रोजगार लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी ठेला लगा के कोई भी छोटा मोटा धंधा 100-200 रुपये पर डे का कमाना, उस पर शासन और प्रशासन मान लीजिए थाना का चालान कट के आता है, जो कि आप जाइए जमनिया और कचहरी में या मजिस्ट्रेट मतलब न्यायालय के द्वारा आप पेश हो जाइए। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि गांव नगर पालिका तो है नहीं, अगर मान लीजिए आप 10 दुकान यहाँ पे किए हैं या 15 दुकान किए हैं, अगर आप चालान काटते हैं, थाना अगर चालान काटती है, थाना चालान तो ऐसे नहीं काटती है। मेरा जितना मानना है कि अगर चालान ही आपको काटना है तो पहले उनको हिदायत ये दीजिए कि आप साफ सुथरा कीजिए, वरना मैं दूसरी बार आऊँगा तो चालान काटूंगा। वरना 100 रुपया वाला आदमी जो कमाता है पर डे या 200 रुपया कमाता है, वो कल जाकर न्यायालय में जाएगा। मैं यही पूछना चाहता हूँ, आप हिदायत तो दे सकते हैं। आप पढ़े लिखे इंसान हैं, वो तो पढ़ा लिखा नहीं है, वो अनपढ़ है बेचारा। अगर पढ़ा लिखा होता तो हो सकता है आप ही के पोस्ट पे होता, फिर भी आप चालान काट दे रहे हैं, न्यायालय उसको भेज दे रहे हैं। और आज के डेट में जो थाना है वो दलालों के माध्यम से चल रहा है। थाना आके देख नहीं रहा है कि साफ सफाई या हो नहीं रहा है, लेकिन दलाल जिस हिसाब से बोलते हैं थाना उस हिसाब से करता है। आज जितना मैं मानता हूं, क्योंकि मैं देखा हूं खुद, अगर दलाल चाह जाए, जो थाने के दलाल होते हैं जो कि जाके डेली देखते हैं, आप देख लीजिए खुद ही, हर गांव में 1-2 दलाल होते हैं। पूरा जितने भी उत्तर प्रदेश में या जितने भी जिले में होंगे थाना, उतने दलाल होंगे, जितने चौकी होंगे उतने दलाल होंगे। बहुत जब से गाजीपुर कप्तान साहब आए हैं डॉक्टर ई राजा रईस, बहुत ही गाजीपुर थानों पे करप्शन रोक दिए हैं, लेकिन आज भी कुछ ऐसे थाने हैं जहां दलालों के माध्यम से ही चलते हैं। और वही कारण है कि जो छोटे छोटे गरीब और तबके के लोग होते हैं, मजदूर होते हैं, जो पिस जाते हैं इन दलालों के चुंगल में। और यही कारण है हमारे यहाँ नहीं, कई जगह देखे हैं कि दलाल ही कहते हैं कि इनका चालान काट दीजिए, इनका चालान कटता है, इनका रहने दीजिए, वही मैनेज का काम करते हैं। और थाना बिना विवेचना, बिना देखे उस चीज़ को कर देता है। मैं 100 में 100% सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों को यही कहूँगा, और कुछ ही लोगों को कह रहा हूँ कि ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए इनके भाई साहब का हुआ है, कैसा लेटर आया आपके यहाँ आज? हमारे यहाँ लेटर आया है 292 के तहत, बीएनएस के तहत चालान कटा हुआ है और न्यायालय में जमनिया जाना है। और हम यही कहना चाहते हैं रेवतीपुर थाना से कि किस माध्यम से चालान काटे हैं, पहले इनको बताना चाहिए और तब हमारा चालान काटना चाहिए, फिर मुझको समझाना चाहिए, उसके बाद चालान काटना चाहिए। और डायरेक्ट हमारे यहाँ कागज लेकर के आ गए, डायरेक्ट लेकर कागज बिना बताए हुए और कागज भी नहीं दिए, कहें कि फोटो खींच लो और वो कागज लेकर चले गए। अच्छा, ये बताइए कितना का आप मतलब डेली कमा लेते हैं? आपके भाई साहब 300, 350, 400 कमाते हैं और उसी में चालान कट गया है। ये बताइए 300 आदमी 300 का काम करता है, तो मान लीजिए 300 का कमाता ही नहीं होगा, या 400 का काम कर 400 कमाता नहीं होगा, 2 या 100 रुपया 150 यही कमाता होगा। मान लीजिए अगर कोई छोटा सा का धंधा करे तो 200 रुपया, 400 रुपया का, 500 रुपया का अगर काम होता है तो उसमें 50% ही या 30% ही माना जाता है, और उसमें आप चालान काट के भेज दे रहे हैं। तो मैं यही थाना महोदय से या थाना इंचार्ज महोदय से यही कहना चाहता हूँ कि आप कितने बड़े समझदार हैं। या तो आपने चालान नहीं काटा है, या तो किसी दलाल के माध्यम से ही आपको फोन गया होगा जो कि चालान कट के आपको चला गया है। तो मैं गाजीपुर कप्तान महोदय से, जो कि काफ़ी यंग हैं और काफ़ी समझे बुझे हुए कप्तान, गाजीपुर के पहले जो ऐसे कप्तान हैं जो हर तबके के लोगों को मतलब
जमीनी स्तर से जो भी काम होता है उसको जांचते हैं, उसके बाद तत्काल कार्रवाई करने का काम करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि कप्तान साहब, पुलिस अधीक्षक महोदय, मैं यही कहूँगा कि गाजीपुर जितने भी थाना हैं उन पे दलालों को कैसे भी करके दलालों को हटवा दीजिए। या तो जिसका काम हो वही थाना पे जाए, दलाल ना जाए। किसी का भी काम हो दलाल ना जाए, किसी की पैरवी ना चले, वरना एक ऐसे दलाल हैं जो दीप समाज को खोखला बना देंगे। मैं खुद देखा हूं, दलाल जो कहते हैं वही होता है थानों पे। और ऐसे उनका समाज में रौस बना हुआ होता है। रौस का मतलब कि ये, और इनका दलाल ये फायदा उठाते हैं कि बहुत लोगों से दुकान पे जाते हैं, उधार ले लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी हम देखते हैं, उधार ले लेते हैं और उधार लेने के बाद अब उनको डर भी रहता है कि पैसा मांगेंगे तो हमारा चालान कटवा देंगे। तो इसलिए मैं गाजीपुर कप्तान महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय से यही कहना चाहता हूं कि थानों पे दलालों का जो दबदबा है उसको हटाने का और काम करें आप, वरना एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है पुलिस अधीक्षक महोदय। और आपसे काफी गाजीपुर लोगों को उम्मीद है। जय हिंद दोस्तों।